हेलो गाइस, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विश्व एनिमे में। तो एपिसोड 3 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर डायरेक्टर जेन इवान को एक मिशन देता है जो कि है मूनशाइन यूनिवर्सिटी के जुड़ा हुआ जो भी अजीब घटनाएं हो रहे हैं उनको सॉल्व करना। नेक्स्ट सीन में हमें इवान की आवाज़ में सुनाया जाता है कि पहले आर्टिफैक्ट शोरूम से एक सोड गायब होना, उसके बाद कल रात का वो अजीब एक्सप्लोजन, उसके बाद लोग ये भी बोल रहे हैं कि एंशियंट सिटी रूइन से कुछ बड़ा निकलने वाला है। और तो जीरोम इसको बोलता है, क्या तुम इसीलिए यहाँ पर कचरा चेक कर रहे हो? जोजन वंस को डीमन वंस को मारना और दुनिया को डिफेंड करना चाहिए। तो इवान उसको बोलता है, ज़्यादा बकबक मत करो, उसे एक बात पता चली है कि मूनशाइन यूनिवर्सिटी एंशियंट सिटी रूइन से 3 महीने पहले ही निकल चुकी है और ये अजीब रूमर्स 1 महीने पहले से निकलना शुरू हुआ है। और कुछ एंशियंट स्वॉर्ड ग्राउंड के अंदर से निकले हैं और यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो स्वॉर्ड गायब हुआ है वो भी एक एंशियंट स्वॉर्ड ही था। तभी हमें दिखाया जाता है वो एंशियंट स्वॉर्ड किसी लड़के के पास है और जब जी जीरम को पूछा जाता है, क्या तुम इस एंशियंट स्वॉर्ड के बारे में कुछ जानते हो क्या? तो वो बोलता है, ये सब बकवास है, इसके बारे में किसको पता होगा। तो जीरम थोड़ा घबराया हुआ था। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है जो इवान, जो अपने आप को शार्लोक होम्स समझ रहा था, वो बोलता है कि वो एंशियंट स्वॉर्ड जो कि गायब हुआ है और वो मूनशाइन यूनिवर्सिटी के साथ जो भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रहे हैं वो जुड़े हुए हैं। और बोलता है कि गौर करने की बात ये भी है कि कल रात का वो अजीब एक्सप्लोजन, और एक्सप्लोजन के बाद सुन के ही जीरोन थोड़ा सा घबरा जाता है। और तभी इवान बोलता है कि ये भी ज़रूर उस एंशियंट स्वॉर्ड जो कि गायब हुआ है वही होगा जो धरती के अंदर से कुछ एविल फोर्सेस को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। तभी इवान बोलता है उसकी पहली प्रायोरिटी उस एंशियंट स्वॉर्ड को ढूंढना है जो कि गायब हो चुका है। वहीं पर दूसरी तरफ वो एंशियंट स्वॉर्ड जिसके पास है वो एंशियंट स्वॉर्ड को जोड़ने की कोशिश कर रहा है। और वो एंशियंट स्वॉर्ड जुड़ने के बाद एक मैसिव एनर्जी सोर्स क्रिएट करता है जिसके वजह से एक रिफ्ट बनता है जहाँ पर इवान होता है। वहीं पर इवान के ऊपर एक अटैक आता है और तभी जीरोम बोलता है, अपना मिशन मत भूलना। और तभी इवान तैयार हो जाता है उस डीमन विंड को हराने के लिए। वहीं पर इवान जब उस डीमन विंड को मारने के लिए जाता है, वो देख के हैरान हो जाता है, छोटा सा एक क्रैप डीमन होता है वहाँ पर। वो वहीं से झाड़ियों से एक ग्रीन लाइट उस क्रैब डीमन के ऊपर पड़ती है जिसके बाद वो क्रैब डीमन बहुत ज़्यादा ताकतवर और बड़ा बन जाता है। वहीं पर वो क्रैब डीमन इवान के ऊपर अटैक कर देता है जिसके बाद इवान अपने आप को बचा रहा होता है, भाग रहा होता है। वहीं पर इवान जब अपने स्वॉर्ड के साथ क्रैब डीमन पे अटैक करता है तो उस क्रैब डीमन का एक हाथ कट के दूर जाके गिरता है। उसके बाद वो क्रैब डीमन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और इवान भी कॉन्फिडेंट हो जाता है कि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, इसीलिए वो बहुत सारे सोर्सलेसेस उस क्रैब डीमन के ऊपर मारता है जिसके बाद वो क्रैब डीमन डर के भाग जाता है। वहीं पर इवान की पावर देख के जिरन भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और इवान उस क्रैब डीमन का पीछा करता है, उसको बहुत ज़्यादा सोर्ड स्लैशेस मारता है। तभी वो क्रैब डीमन गुस्से में आके एक पंच मारता है जो कि सीधा इवान के सोर्ड पे लगता है जिसके बाद वो सोर्ड 2 टुकड़ों में टूट जाता है और इवान बहुत ज़्यादा दूर जाके गिरता है। वहीं पर स्केलेटन इंजनी आती है जो कि अपने शैडो फ्लो अटैक से उस क्रैब मॉन्स्टर को मार देती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है, जिरोम बोलता है कि तुम इतने लकी क्यों हो जो इस बार तो एस्कालेटर भी टूट गया लेकिन तुम अभी तक जिंदा हो। जिरोम बोलता है कि उसने सील को रिपेयर करने के लिए फॉर्मेशन स्पीड को सेक्रीफाइस कर दिया है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जिरोम जो इवान को एक शॉट दिया था वो असल में एक मैजिक वेपन है जो कि डीमन विंड्स को अट्रैक्ट करता है। और वो सील को रिपेयर करने के लिए इवान की सेक्रीफाइस करना चाहता था। वहीं पर हमें ये भी बताया जाता है कि इवान के सोर्ड के अंदर उसी ने काला धुआं डाला था जिसकी वजह से इवान का सोर्ड थोड़ा कमज़ोर हो गया था। जिरम बोलता है वो एक डिवाइन
बीस्ट होने के बावजूद ये सब सफ़र करना क्यों पड़ रहा है। वहीं पर इवान आता है जो कि जिरम को बोलता है कि ये एक मुश्किल फैसला था, लेकिन उसने ये फैसला किया है कि इस दुनिया को डिफेंड करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सबको अपनी चॉइस करने का पूरा अधिकार होता है। तभी जिरम बोलता है, सीधी बात, तुम मरने से डरते हो। तभी इवान जिरम को पकड़ के बोलता है, वो बहुत डर गया था, वो मरने ही वाला था वहीं पर। तो फिर जिरम बोलता है कि जीतना और हारना एकदम बराबर होते हैं, ये एक हेवन का टेस्ट समझ लो। तो इवान बोलता है कि स्केलेटन जनी अगर ना आती तो वो वहीं पर मारा जाता। उसके बाद दिखाया जाता है कि इवान का सूट अपने आप जुड़ जाता है और एकदम नया जैसा हो जाता है। यहीं पर हमारा एपिसोड 3 खत्म होता है।